अगर कोई आपसे कहे कि ओडीआई क्रिकेट अब खत्म होने वाला है तो उसे अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच की हाईलाइट एक बार दिखा देना, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो टीम पिछले ओडीआई में महज 59 रन पर ऑल आउट हो गई थी और दुनिया में एक बार फिर से हुआ आ गया था कि एशिया कप में सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान के पास है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, उनके मुंह पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने भिगो कर जूता मारा है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप 271 रन की इसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बना दी है। जी हाँ, वो बॉलिंग लाइनअप जिसको सबसे शेयर पेस कहा जा रहा था उसकी धागे खोल दिए हैं अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने। रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने ओडीआई करियर का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, 151 रन 151 गेंदों में। इसमें 14 चौके रहे और 3 लंबे छक्के उन्होंने जड़े। तो वहीं इब्राहिम जादरान जो कि उनके ओपनिंग पार्टनर थे, उन्होंने 80 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान ने 300 रन का आंकड़ा इस वनडे में छू लिया था। जवाब में आई पाकिस्तान की टीम लगभग ये मैच हारते हारते जीती है। पाकिस्तान की फितरत है, कहा जाता है कि अगर सबसे एंटरटेनमेंट वाला मैच देखना है तो आप पाकिस्तान के मैच देखिए, क्योंकि वो हारे हुए मैच को जीतना जानते हैं और जीते जिताए मैच को हारना भी वो बखूबी जानते हैं। और इन दोनों में से कुछ ना करें तो वो मैच को फंसाना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पर भी जब 300 का आंकड़ा अफगानिस्तान ने छुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पिच बैटिंग की है और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगी। हालांकि अफगानिस्तान की जो ओपनिंग बल्लेबाजी थी वो बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद वो जो 300 का आंकड़ा था वो उसके लिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना 20 से 25 रन शॉर्ट रह गया, क्योंकि विकेट एक साथ गिरे। हालांकि मोहम्मद नबी ने आखिर में पारी जरूर संभाली, लेकिन वो कसक कहीं ना कहीं रह गई थी जो अफगानिस्तान को खली जरूर होगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फखर जमान ने एक अच्छी ओपनिंग दी, करीब 50 रन से 60 रन के बीच का ओपनिंग स्टैंड आया। उसके बाद पहला विकेट गिरा फखर जमान का। पिछले मैच में तो वो बहुत बुरे रहे थे, हालांकि इस बार उनका बल्ला चलता नजर आया, लेकिन इमामुल हक 91 रन की शानदार पारी खेली और टीम को मैच में बनाए रखा। बाबर आजम ने अपनी एक और हाफ सेंचुरी लगाई। बाबर आजम, इमामुल हक ने एक मैच में एक पारी संभाली, लेकिन बात कहां से बिगड़ी? बात बिगड़ी 170 रन पे आपका एक विकेट था और फिर 211 रन पे आपके 6 विकेट हो जाते हैं। जी हाँ, आप खुद सोचिए, महज 41 रन पे आप 5 विकेट गंवा देते हैं। वहां से लगा कि पाकिस्तान के नैया तो डूब गए, लेकिन शादाब खान कुछ और ही इरादे से आए थे। इफ्तिकार अहमद उनके साथ थे, तो ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ ये दोनों प्रॉपर बल्लेबाज हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पीएसएल में शादाब खान नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। इफ्तिकार अहमद पाकिस्तान के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं और टू बी स्पेसिफिक वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, यानी कि वो बैट्समैन पहले हैं और बॉलर वो पार्ट टाइम है। तो ऐसे में एक प्रॉपर जोड़ी पिच पर मौजूद थी, तो पाकिस्तान के फैंस के दिलों की धड़कन शांत थी। लेकिन फिर क्या होता है? फिर होता है इफ्तिकार अहमद का बल्ला चलना शुरू, यानी कि वो आउट होने के लिए ऐसा लग रहा था बेताब थे, क्योंकि कई शॉट्स उन्होंने ऐसे खेले जो उनके बल्ले पे लग ही नहीं रहे थे। और वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, जिस हिसाब की जरूरत थी, उसके हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान को मैच जिताने नहीं बल्कि हराने के हिसाब से खेल रहे हैं। वहीं शादाब खान, वो देखेंगे ना कि वो आप सिंगल्स को भी डबल में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो वहीं जो इफ्तिकार अहमद थे वो हर बार सिंगल पे ही कहते हैं ना, शांत हो जाना, आप सहमत भैया बस इतना ही रहने दीजिए, वो उस वाले हिसाब से खेल रहे थे। लेकिन शादाब खान की जो डेडिकेशन थी, आप अगर मैच देखा होगा तो उसमें कई बार ये भी आ रहा था कि शादाब खान नाराज होते थे कि यार आप सिंगल क्यों ले रहे हैं, यहां पे डबल आ सकता था। 2 से 3 इंसिडेंट में ऐसा हुआ। इसके बाद इफ्तिकार अहमद लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच थमा बैठे। बैटिंग करने के लिए शादाब खान क्रीज पर मौजूद थे, तो उनका साथ देने कौन आए शाहीन शाह अफरीदी। वो शाहीन शाह अफरीदी जो कि जब पीएसएल होता है तो लाहौर के कप्तान के रूप में खेलते हैं, तो बड़े बड़े लंबे छक्के मारते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका बल्ला ऐसे खामोश रहता है जैसे कि पता नहीं उन्हें खाना ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज फिर उनसे उम्मीद थी, तो पहले तो सिंगल्स निकाले, शादाब खान के साथ डबल्स भी निकाले, फिर उसके बाद छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री से बहुत अंदर कैच थमा बैठे, यानी कि आपको छक्का भी नहीं मार पाए और आप सिंगल डबल भी नहीं खेल पाए। उसके बाद आते हैं शादाब खान का जलवा। उन्होंने रहमान को बहुत कायदे से चौके छक्के जो लगाए, हालांकि उसमें एक छक्के के ऊपर बहस भी हुई कि ये तो भैया 9 बॉल देनी चाहिए थी, लेकिन मैच वहां से पलट चुका था और अब मैच आखिरी ओवर में 11 रन तक पहुंच चुका था। जो पाकिस्तान एक बार को लग रहा था गेम में नहीं है, वो ऐसा लग रहा था कि अब गेम उसकी जेब में आता दिख रहा था। लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पे एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट पहली गेंद से भी पहले आ गया दरअसल, क्योंकि शादाब खान बहुत जल्दी में थे। तो क्या होता है, फजल हक फारूकी
जब रनअप लेने आते हैं तो शादाब खान को क्रीज से बाहर निकलने की जल्दी थी, वो बॉल मार देते हैं अश्विन स्टाइल में, उन्होंने रन आउट किया, मैन जिसको बोलते हैं हम। तो अब वहां से मैच में और ज्यादा ट्विस्ट आ गया, सबको लगा आखिरी विकेट है, हारिस रऊफ अब क्रीज पर है नसीम शाह के साथ। नसीम शाह तो बल्लेबाजी कर लेते हैं, ये हमने टेस्ट में देख ही लिया था, लेकिन जब मामला बहुत ज्यादा फंसता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे खिलाड़ी की असली पहचान होती है। नसीम शाह ने बहुत शानदार, बहुत संभल के बल्लेबाजी की, हारिस रऊफ को एक बॉल खेलने के लिए मिली तो उन्होंने भी 3 रन लिए और आखिरकार एक चौका आया, एज पे लग के बॉल विकेट कीपर के पीछे बाउंड्री के पार चली गई। पाकिस्तान ने 1 रन से, महज 1 रन से ये एक थ्रिलर, एक कहते हैं ना एंटरटेनमेंट वाला, प्रॉपर एंटरटेनमेंट वाला ओडीआई अपने नाम किया। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जीत स्कोर कार्ड के हिसाब से कहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने मेंटली तौर पर यह जीत दर्ज की है और कहा है कि एशिया कप में सभी टीम 1 मिनट जरा सोच कर भिड़ना, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर हैं। हमारे पास जो बॉलिंग लाइनअप थी वो पहले से स्ट्रांग मानी जाती है, मुजीबुर रहमान, राशिद खान, मोहम्मद नबी, फजल हक फारूकी, तो इस तरह से ये बॉलिंग लाइनअप तो पहले से स्ट्रांग थी। लेकिन इस मैच में उन्होंने बता दिया कि हमारे पास बैटिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रहमानुल्लाह गुरबाज हैं जिन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू में ही सेंचुरी मारी थी। इस तरह से एक और 151 रन जड़ के महज 21 साल की उम्र में आपके पास 5 सेंचुरी हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड ये भी बनाया है कि उन्होंने बाबर आजम से जल्दी अपनी 5 सेंचुरी पूरी कर ली हैं। दरअसल बाबर आजम ने 5 सेंचुरी लगाने के लिए 25 इनिंग ली थी, तो फिर वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज ने महज 23 इनिंग में यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है 5 सेंचुरी पूरी करने का। आपको ये बता देता हूं, अगर फास्टेस्ट जो 5 सेंचुरी हैं वो लगाई हैं क्विंटन डिकॉक ने महज 19 इनिंग में। लेकिन इनके साथ एक और बल्लेबाज है जो कि पाकिस्तान का ही है, उसका नाम अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।